अब देखिए, नॉर्मली बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। लेकिन कभी कभार हमको एक ट्रिक यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ टाइप के मॉलिक्यूल में हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें उनका एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आता है। जैसे कि कार्बोनेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन, आप इसका एमओटी नहीं जानते हैं, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा वो भी हमें नहीं पता। तो इन सब केसेस में हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। दो फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। एक है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू पर्टिकुलर एटम्स इन ऑल स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो साइन है इसका मतलब है नंबर ऑफ, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है दो पर्टिकुलर एटम के बीच में, और उस मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हम ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट में आते हैं, यहाँ पे देखिए हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कार्बोनेट आयन को, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, और ये जो 2- चार्ज है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे एक माइनस चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। और नॉर्मली बॉन्ड देख लीजिएगा, कोई भी आप मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहे हो तो बॉन्ड देख लीजिएगा। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, वैलेंसी 4, और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं जनरली 2। तो यहाँ पे देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये वाले ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड हैं, हाँ 2 बॉन्ड है। ये वाले ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड है, नहीं 1 बॉन्ड है। लेकिन दूसरे बॉन्ड को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज कर रहा है, सेम एज हियर। तो इस कार्बोनेट मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और क्या हो सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हमें नेगेटिव चार्ज का प्लेस चेंज करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अगर इधर आ जाता है तो ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये वाले स्ट्रक्चर में अगर हम थोड़ा सा और चेंज करें, क्या चेंज करेंगे, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को हम यहाँ पे दे देंगे, तो फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर आ जाएगा। तो हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए और कोई चेंज हो सकता है, नहीं चेंज हो सकता है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। आप पहले स्ट्रक्चर को देख के ही बता सकते थे कि 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। क्यों, ऑक्सीजन, कार्बन के सराउंडिंग एटम्स कौन सा है, ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है। तो हर एक स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसे कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा बस 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी आपको अगर एग्जाम हॉल में डर है कि गलती हो सकता है ऐसे कैलकुलेट करने में, तो आप सीधा सीधा ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इस फॉर्मूला के अनुसार हमें कितना मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर मतलब पर्टिकुलर कोई 2 एटम लेने के लिए इन्होंने कहा है। फॉर्मूला वाइज पर्टिकुलर 2 एटम हम लेते हैं। मान लीजिए ये वाला कार्बन को मैं लेता हूँ और ये वाला ऑक्सीजन को मैं लेता हूँ। इसके साथ यहाँ पे भी ये वाला कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन को मैं लेता हूँ, और यहाँ पे भी तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन को मैं लेता हूँ। अभी ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 पर्टिकुलर एटम्स ये लिखा हुआ है। 2 पर्टिकुलर एटम्स का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं जो इस वाला कार्बन को लिया था, साथ में ये ऑक्सीजन को लिया था, तो दूसरे स्ट्रक्चर में मैं इस कार्बन को तो लिया लेकिन इस ऑक्सीजन को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पर्टिकुलर 2 एटम्स चाहिए जिसका पोजीशन कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ है। तो हमने ऐसे कार्बन और ऐसे ऑक्सीजन को चुना है जिसका पोजीशन तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम है। अभी हम उसके बीच का बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर ऊपर के हिस्से में 4 हो गया, डिवाइडेड बाई
नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर पाए हैं अभी तक? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 3 1.33। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा कार्बोनेट एनायन का 1.33। ठीक है। लाइकवाइज आप नाइट्राइट एनायन का चूज कीजिए। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू पर्टिकुलर 2 एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड है और यहाँ पे 1 बॉन्ड है, टोटल कितना हो गया? 3 बॉन्ड हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2, सो 1.5। तो NO2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। अभी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने बॉन्ड ऑर्डर का और एक फॉर्मूला लिख रखा हूँ। इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको लग रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 या 3 से ज़्यादा बन रहा है, या फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे कोई कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर नहीं ले पा रहे हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के वक्त आपसे कोई गलती हो सकता है, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे? यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। आप यहीं पे अप्लाई कीजिए, जैसे कि कार्बोनेट आयन में अगर आप अप्लाई करोगे तो इस वाले मॉलिक्यूल को देख लेते हैं, कोई भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम चूज कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं टोटल? यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है, यहाँ पे 1 बॉन्ड, हियर 1 मोर बॉन्ड, सो टोटल 4 बॉन्ड। ठीक है, तो टोटल बॉन्ड कितना है? टोटल बॉन्ड है 4। अब फॉर्मूला के मुताबिक डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा? सराउंडिंग एटम्स। अब सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम है कार्बन, ये सेंट्रल एटम है। इसके सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, 3। सो नीचे आएगा 3। सो 4 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 1.33। मैच किया कि नहीं इससे? 1.33 हमारे पहले इस फॉर्मूला से भी आया था 1.33, अभी इस फॉर्मूला से भी आया 1.33। अब नाइट्रेट एनायन का बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? नाइट्रोजन एक बीच में रहेगा, एक तरफ एक ऑक्सीजन, बाकी दोनों तरफ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज्ड आयन। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ 3 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? ऊपर में क्या आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, इसके मतलब कोई पर्टिकुलर 2 एटम को चूज करना पड़ेगा। मैं चूज करूंगा इस नाइट्रोजन को और मान लीजिए इस ऑक्सीजन को। तो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी मुझे सेम पोजीशन के एटम को चूज करना पड़ेगा, और थर्ड में भी सेम। अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं इन दोनों के बीच में? यहाँ पे है 2 बॉन्ड्स, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बॉन्ड। तो कितना हुआ? 2 + 1 + 1 4 बॉन्ड हुआ। तो ऊपर क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टोटल नंबर कितने हैं? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3। सो 4 डिवाइडेड बाय 3, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आया 1.33। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखिएगा, CO3 2- और NO3- इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर होगा। अब एक एक्चुअल क्वेश्चन हम फेस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, GSI प्रीलिम्स एग्जाम में, या फिर CSIR एग्जाम में, या फिर गेट एग्जाम में, या फिर IIT जैम, इन सब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन वहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा, ऐसे नहीं। वहाँ पे जिस तरीके का क्वेश्चन पूछने का चांसेस है वो भी मैं आपको साथ में कराते जाऊँगा। जैसे कि ये वाला, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO इन कार्बोनेट आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आप अरेंज ऑर्डर कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑर्डर अरेंज करने के लिए आपको क्या चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड लेंथ के साथ। ठीक है, तो CO3 का बॉन्ड ऑर्डर हमने कुछ देर पहले ही निकाला 1.33। अब CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? CO का बॉन्ड ऑर्डर हम एकदम पहले जब MOT का डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड उसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना सीखे थे, तब हमको पता चला था कि
कार्बन मोनोऑक्साइड में जो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो है कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, टोटल 14। और इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में नीचे 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा स्टार, और उसके बाद 2p पाई, उसके बाद 2p सिग्मा, फिर 2p पाई स्टार और 2p सिग्मा स्टार, ऐसे होते हैं। और टोटल ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें कैसे अरेंज होगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स करके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और यहाँ पे 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन आपस में ही 4-4 कैंसिल हो जाएंगे। 8 के बाद बाकी क्या रहा, 6 इलेक्ट्रॉन बाकी रहा, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 6 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कोई है नहीं है, 0 बाई 2, सो 3। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आएगा 3.0। अब कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, कोई लोन पेयर रहता है, नहीं रहता है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो आसान वाला है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सो 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स 1 2, सो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.0। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि बॉन्ड लेंथ, इसका ऑर्डर आपको लिखना है, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO। अब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ पे होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होगा। सो 3CO ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद 2.2, सो ये होगा मीडियम, और आखिर में 1.33 ये होगा वीक। जो वीक होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे CO का बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आएगा CO3 2 माइनस, उसके बाद CO2 एंड आखिर में CO, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट है तो यहाँ पे CO बॉन्ड लेंथ एकदम कम होगा। चलिए ऐसे ही और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। NO2 प्लस, NO2 माइनस और NO3 माइनस, यहाँ पे आपको क्या करना है, अरेंज अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ ऑफ NO। सिमिलर क्वेश्चन है लाइक प्रीवियस। अब यहाँ पे देखिए मैंने पास में एक लिख के रखा है कि NO2 एक स्पेशल केस है, इसका हम बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालते और नेचुरली इसको कोई भी सीरीज में हम ऐसे ही घुसा नहीं देते। क्वेश्चन में भी इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन कम आता है, क्योंकि NO2 का हाइब्रिडाइजेशन बहुत अलग टाइप का है। NO2 नॉर्मली रह नहीं सकता है, NO2 गैस हम बोलते हैं लेकिन एक्चुअली वो N2O4 के फॉर्म में रहता है, ठीक है, क्यों, यहाँ पे एक रेडिकल फॉर्म होता है। एनीवे हम पहले अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। NO2 प्लस को आप कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे, नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी है, 3 है, लेकिन नाइट्रोजन के पास यहाँ पे 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 4, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। और ऑक्सीजन के कितने वैलेंसी हैं, 2, तो वो दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है NO2 प्लस के। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम इसका निकालना चाहे तो ऊपर क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 4 हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, कितना है सराउंडिंग एटम्स, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, सो 2, सो इसका आंसर आया 2। तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर है NO2 प्लस का 2। अब दूसरा देखते हैं, NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा और एक ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड रहेगा, और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
ठीक ऑपोजिट होगा। जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसके ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा और दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर वाला कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू पर्टिकुलर एटम्स। मान लीजिए ये एक एटम है और ये एक एटम है, यहाँ पे भी सेम एटम को लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो गया 3 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 2, सो 1.5 हम लिख देते हैं यहाँ पे NO2 के ब्रैकेट में कि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। अब तीसरा कौन सा है, NO3 माइनस, इसका हमने पहले ही करवाया था। NO3 माइनस का कितना बॉन्ड ऑर्डर आता है, 1.33, तो इसका भी लिख देते हैं 1.33। ऊपर देख लीजिएगा मैंने कराया है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा NO का सब में, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, NO2 प्लस का है, तो NO2 प्लस का तो सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट है, सो NO3 माइनस एंड मिडिल में आएगा NO2 माइनस। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। अब हम स्पेशल केस में आ जाते हैं विच इज़ NO2। NO2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और NO2 फॉर्म कैसे होता है ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, नहीं तो NO2 का ये सिंगल ये रेडिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया और NO2 क्यों नॉर्मली NO2 फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता बल्कि N2O4 में रहना पसंद करता है, इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। हम वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंसीडर करते हैं बॉन्डिंग के वक्त, तो 2s2 2p3 ये मैंने यहाँ पे लिखा है 2s2 2p3 एक नाइट्रोजन का। अब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के वक्त, इस s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठ के 2pz ऑर्बिटल में चले आते हैं और बाकी अपने आप में हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल्स मिलेगा आपको हाइब्रिडाइज्ड 3 और यहाँ पे एक 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपको मिलेगा, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके अंदर एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन है लेकिन आफ्टर एक्साइटमेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4, बस एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। और ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2p ऑर्बिटल में, ये 2py वाला और 2pz वाला, ये एक फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा फॉर्म करेगा पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन हमेशा अलग अलग बॉन्ड फॉर्म करता है, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और दूसरा पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। इसीलिए कोई भी मॉलिक्यूल में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो डबल बॉन्ड है हम एक को पकड़ते हैं सिग्मा और दूसरे को पकड़ते हैं पाई, और हाइब्रिडाइजेशन भी वैसे ही निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2 है, सो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है हमारे पास और दोनों के पास ऐसे 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनने की चांसेस है। लेकिन इसके लिए नाइट्रोजन के पास कितना ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, ऐसा वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए और 2 पाई बॉन्ड के लिए। लेकिन है कितना है नाइट्रोजन के पास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 sp2 इस टाइप का ऑर्बिटल नाइट्रोजन के पास 3 है। तो इसका नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा एक ऑक्सीजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा नाइट्रोजन के 2 ऑर्बिटल यूज करके। वो ऑक्सीजन कौन सा है, वो लकी ऑक्सीजन है ये वाला, इसने एक सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म कर लिया और पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर लिया। अब नाइट्रोजन के पास कितना बचा हुआ है, बस एक बचा हुआ है नाइट्रोजन के पास,
इस एक बॉन्ड का कोई काम में आएगा दूसरे ऑक्सीजन को? नहीं, कोई काम नहीं आएगा। तो दूसरा ऑक्सीजन क्या करेगा? दूसरा ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर के इनर ऑर्बिटल में ले लेगा, तो इसका एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और इस एक ऑर्बिटल में नाइट्रोजन का जो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठा था वो आके ये ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दे के एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसमें दोनों का सिमिलर पार्टिसिपेशन रहता है, वैसा नहीं होगा। नाइट्रोजन के साथ ये जो दूसरा वाला ऑक्सीजन है उसका रिलेशन होगा डेटिव पाई की तरह, मतलब नाइट्रोजन के तरफ से टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चला गया उसके पास और नाइट्रोजन के पास बाकी क्या रहा? ये वाला इलेक्ट्रॉन बाकी रहा नाइट्रोजन के पास, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास बाकी रहा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाएं यहाँ पे, समवट लाइक रेडिकल। और ये सिंगल रेडिकल लाइक स्ट्रक्चर के वजह से NO2 नॉर्मली रहना पसंद नहीं करता है, N2O4 के फॉर्म में रहना पसंद करता है। लेकिन फिर भी अगर जोर ज़बरदस्ती इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए कोई एग्जाम में, तो सिमिलर फॉर्मूला आप यूज़ कीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, और सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 2 है। सो 3 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज 3 डिवाइडेड बाई 2, सो 1.5। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐसे ही लिख के रख दिया हूँ क्योंकि ये कुछ खास मॉलिक्यूल तो है नहीं, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के वक्त हमको एक एक्सेप्शन के बारे में पता चलेगा। कैसे? पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होगा? बहुत ही आसान है। नाइट्रोजन का कितना वैलेंसी होता है? 3, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे भी। और फ्लोरीन का कितना होता है? 1, वो भी चारों फ्लोरीन में सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है। अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अगर हमने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जहाँ पे हमें ऊपर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिखना पड़ेगा, तो हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना लिखेंगे? 1 2 3 4 5, और नीचे टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितना है? 4 फ्लोरीन, तो 5/4। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मॉलिक्यूल विथ सिंगल सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हमें मॉडिफाई करके अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो आंसर नहीं होगा। मॉडिफाई कैसे? हमको एक पार्टीशन यहाँ पे करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। नाइट्रोजन है तो उसके सराउंडिंग कितने बॉन्ड्स है? 3 बॉन्ड्स है, और उसके सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। सो दैट विल बी राइट। अब एक फाइनल क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक, बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? यहाँ पे फॉर्मूला आप कौन से लगाओगे? फॉर्मूला लगाओगे जहाँ पे ऊपर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 पर्टिकुलर एटम्स आता है और नीचे नंबर ऑफ टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है। जैसे कि बेंजीन में देख लेते हैं, बेंजीन का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बस, ये और ये। अब यहाँ पे 2 पर्टिकुलर कार्बन को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ ये 2 कार्बन इस स्ट्रक्चर में और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम पोजीशन में ये 2 कार्बन। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं इनके बीच में? 2 बॉन्ड्स है और यहाँ पे 1 बॉन्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना? 2। सो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। ठीक है, ये रहा बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर। अब नैप्थलीन का, यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। जैसे नैप्थलीन में ये जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करने के वक्त आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्ट्रक्चर में कंजुगेशन मिस ना हो। कंजुगेशन मतलब एक डबल बॉन्ड के बाद बीच में एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद फिर से दूसरा डबल बॉन्ड। ठीक है, बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब आपका स्ट्रक्चर गलत है। तो नैप्थलीन में पर्टिकुलरली 2 कार्बन एटम्स को हम हर एक स्ट्रक्चर में पिन पॉइंट कर देते हैं जिसके बीच का नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितना? 1, यहाँ पे कितना? 2, यहाँ पे फिर से 2। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 पर्टिकुलर एटम्स
5 divided by number of total resonating structures 3. So 5 by 3, 1.66 will be your answer. एंथ्रासिन का कितना आएगा? एंथ्रासिन में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 4. आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, नहीं तो याद रख सकते हैं. 2 पर्टिकुलर कार्बन एटम्स को मैं हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पिन पॉइंट कर रहा हूँ, जिसके बीच का बॉन्ड मैं गिन लूँगा. यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2. 2 + 2 + 1 + 2. So total number of bonds between two particular atoms 7 divided by 4 resonating structures. 7 by 4, what will be the answer? Answer is 1.75.